बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का यॉर्कर काम कर गया और एक यॉर्कर ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है। और बहुत से ऐसे लोग जो खुद को ताकतवर समझ रहे थे, आज उनकी कांपे टांगने का आगाज़ हो गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन सारी डेवलपमेंट्स में जो मैं आपके सामने रखूँगा, क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो चुका है और क्या ए पॉलिटिकल रहने की पॉलिसी हकीकी मानों में ए पॉलिटिकल हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त है और गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत सब चकरा के रह गए हैं। और जिस तरह से इमरान खान ने अपना प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है इस पूरे टोले पर, जो इस वक्त कोई भी वारदात डालने से इज्तनाब नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें इस वारदात से रोक क्या रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे पास कुछ अंदर की खबरें हैं। रात गए तक इलेक्शन की डेट के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, कुछ मामलात चले, लेकिन अब मामला यकसर तब्दील हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि एक स्टेक होल्डर ने कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार करके अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप ये सुने कि इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में एक बात कही थी। मैं ये समझता हूँ कि ये वो यार्कर है जो इस वक्त बहुत से लोगों को अपनी पॉलिसीज़ को रीथिंक करने पर मजबूर कर चुका है, और इसके असरात क्या हैं वो तो आगे चल के देखेंगे और आपके सामने रखेंगे। आप पहले खान साहब की ज़ुबानी सुने कि खान साहब ने बड़ा क्लियर कट, वाज़े, दो टोक अंदाज में सबको अक्रॉस द बोर्ड क्या पैगाम भेजा है, ये ज़रा सुनिए। तो हमने जब फैसला किया, मैंने फैसला किया कि हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब को, तो उसके पीछे अपना मुल्क का सोच रहा था कि मैंने सोचा कि अगर हम, आइन कहता है कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, जो गवर्नर है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। ये पाकिस्तान का आइन है। मैंने वो आइन सोच के अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया था, और मुझे तब लोग कहते गए हमारे कि ये नहीं करेंगे, कि ये जो ताकतवर लोग हैं ये नहीं होने देंगे। और उन्होंने पूरी पहले कोशिश की कि किसी ना किसी तरह हमें पंजाब में कॉन्फिडेंस वोट ना मिले, फिर कि हम डिसॉल्व ना कर सके थे, डराया धमकाया, यहां आके बैठ गए वो ताकतवर हैंडलर्स, और उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन अल्लाह, एक प्लान ऊपर वाले का भी होता है ना, वो कामयाब हो गया। हमें 186 वोट मिल गए और हमने अपनी गवर्नमेंट, जब कॉन्फिडेंस मिल गया वोट, हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। अब ये सारा मुल्क अब तमाशा देख रहा है कि अभी तक 18 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स होंगी इलीगल हो जाएंगी, वो आइन के खिलाफ हो जाएगी। जी नाजरीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी, और जाहिर बात है ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक दो बड़ी बातें की कि 90 से ज़्यादा एक दिन भी जो है वो निगरान हुकूमत अगर रहे तो गैर आइनी होगी, उनके ऑर्डर्स लेना किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगा, और उसके साथ ही साथ आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और मैंने तो आइन और कानून को, जो इस मुल्क का सबसे अहम तरीन मुसवदा है, उसे जहन में रख कर अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व की। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं, और आपको पता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो गवर्नर पंजाब से आज मुलाकात करेगा, उसका वफद, और फिर इसकी डेट्स अकॉर्डिंग टू लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट इस हवाले से ऐलान करेंगे। अब अंदर खाते एक वारदात डल रही थी कि पाकिस्तान की सियासत में आप ये कह सकते हैं कि एक नया भूचाल आने को तैयार है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब रात गए तक इत्तलाआत ये थी, ज़राए के मुताबिक ये इलेक्शन की डेट और इलेक्शन का शेड्यूल देने के लिए तैयार थे। यानी रात गए तक ये सब कुछ डिसाइड कर लिया गया था, और ये दोनों स्टेक होल्डर्स इस पर तैयार थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसकी रोशनी में, उसकी बुनियाद पर जो इलेक्शन का शेड्यूल है और जो इलेक्शन की डेट है, एक दफ़ा वो दे दी जाए। और उसके अंदर एक मीटिंग जो होनी थी गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी वफद की, उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाना था। और इसमें प्लान ये नहीं था कि ये सब कुछ होगा।
गवर्नमेंट और भी बहुत कुछ देख रही थी। वो ये सोच रहे थे कि एक दफ़ा डेट अनाउंस करें तो बाद में और चीज़ें भी तो हो सकती हैं। एक दफ़ा डेट अनाउंस हो जाए, बाद में इसे अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लिए जाएंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लिए जाएंगे, नाम नेहाद मुबैना गैर मामूली हालात ऐसे तैयार कर लिए जाएं कि इलेक्शन हो ही ना सके। ये एक अलग चीज़ है। शेड्यूल आने के बाद भी तो इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अब रात तक यही प्लान फाइनल था। अब इसमें रात गए नून लीग के कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स और मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ के पास गए। उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब इन दिनों में आपने इलेक्शंस करवा दिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमें एक वोट भी नहीं पड़ना और ज़मानतें भी ज़ब्त हो जानी हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है, ये हमें रियलाइज़ हो चुका है और इस वक्त तो हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने अभी इलेक्शंस करवा दिए तो कोई ज़मीनी ताकत इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी लेने से नहीं रोक सकती। इसकी बुनियाद पर बाकी इलेक्शंस भी इमरान खान आगे चलकर जीत जाएगा और जब वफाक के हम इलेक्शन करवाएंगे उस वक़्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। उस वक़्त आइन और कानून के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सी गवर्नमेंट्स होंगी? उस वक़्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स होंगी जो कि 5 साल के लिए आएगी। फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें लेकर चलेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। और फिर एक तो हवा हमारे हक में नहीं है और फिर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हुई तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हम उस वक़्त 10 सीटें भी नहीं निकाल सकेंगे। तो इन 5 अहम लोगों के मशवरे के बाद शहबाज शरीफ ने अलाइज के साथ डिस्कशन की और रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा कि एक दफ़ा हम डेट अनाउंस कर दें, ये ना हो कि बाद में उन्हीं डेट्स पर अमल करना पड़ जाए। और ये फैसला हुआ कि इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं और कोई लूप होल या वायलेशन का तरीका ढूंढ लिया जाए और कोई नज़रिया ज़रूरत दोबारा अदालतों में ज़िंदा करने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। और इसमें अगर कोई कुर्बानी का बकरा बना तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप वो कह सकते हैं कि वो गवर्नर साहब बनेंगे। असल में जो कुर्बानी है उनकी दी जाएगी। इसमें जो खबर आई है मैं आपको पहले ऑफिशियली वो खबर जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है वो सुनाता हूँ कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुक्काम के दरमियान सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में अहम इजलास हुआ जिसमें आईजी, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। जबकि इजलास में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक अफराद ने अपनी अपनी आइनी और कानूनी तजावीज़ दी, जबकि इजलास के शुरका ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वजाहत तलब करने पर इत्तेफाक किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला किया गया है, यानी इसको डिले किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के वफद के दरमियान इजलास में सूबे में इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो सकी, जबकि गवर्नर पंजाब ने आइन की तशरीह पर मज़ीद मुशावरत पर जोर दिया। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसमें अगर तौहीने अदालत लगती है तो इसमें फैसला ये किया गया है कि गवर्नर की कुर्बानी दे दी जाए और इलेक्शन कमीशन क्योंकि अपने हाथ खड़े कर चुका है। अब यहाँ पर एक और सवाल भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने हाथ खड़े कर चुका है तो फिर क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो चुका है? क्या ए पॉलिटिकल दर हकीकत ए पॉलिटिकल हो चुका है? और ये एक अहम सवाल है। वैसे पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उनके लिए भी यही बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत ना लगे, गवर्नर पर लगे, क्योंकि गवर्नर पर लगी तो वो घर चला जाएगा, उसके बाद ये अपनी मर्जी का एक सिग्नेचर करके दूसरा अपना गवर्नर ले आएंगे। मगर इलेक्शन कमीशन को कुर्बानी करके पीडीएम के लिए ज़्यादा ये नुकसानदेह होगी और इस पर काम शुरू कर दिया गया है और नून लीग इस सब में फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। ये चीज़ें आप देख लें। और पीपल्स पार्टी उसी तरीके से जिस तरीके से पहले करती आई है, मज़े सारे लेगी लेकिन गंद के लिए नून लीग को आगे करेगी।
اور اس کے ساتھ ہی جوڈیشری کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کیا جائے گا اور جوڈیشری کو پریشرائز کرنے کے لیے تمام ٹیکٹکس اپنائے جائیں گے، اور اس کے لیے مریم نواز اپنی جگہ پر اپنی تیاری، اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہیں۔ اب یہاں پر ای سی پی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے اوپر ملبہ نہیں ڈلوانا چاہتا، اور اس نے گورنر کو کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ مطلب اس میں ای سی پی کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ طاقتور بھی اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واقعی اس طرح سے گیم کی جاتی ہے یا پھر اور کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔